देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सचिन जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सचिन जी बताते हैं कि पहले मैं मालगाड़ी चलाया करता था और लंबे समय के बाद हाल में ही मेरी एक पैसेंजर ट्रेन में एज अ असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पर नियुक्ति हुई थी। वैसे तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के बीच, मगर जहां मालगाड़ी चलाते हुए अकेलापन और डर लगता था तो वहीं पैसेंजर ट्रेन में ऐसा नहीं था। ट्रेन कहीं रुकी नहीं कि पैसेंजर ट्रेन से उतरकर चहलकदमी करने लगते और कभी कभी तो हमसे आकर बहसबाजी भी। लेकिन कुल मिलाकर मालगाड़ी चलाने से ये कहीं बेहतर ही था। ऐसे ही एक रात जब ट्रेन को पहला रेड सिग्नल यानी कि ट्रेन रोकने का सिग्नल मिला तो हमने ट्रेन रोक दी। जहां हमने ट्रेन रोकी थी वहां आसपास कुछ पेड़ पौधे और उसकी दूसरी तरफ खेती खेत और कोई गांव बसा हुआ था। हम लोग नॉर्मली ग्रीन सिग्नल का वेट ही कर रहे थे कि हमें कुछ लोगों के शोर मचाने की आवाज सुनाई दी, जिससे हमें लगा शायद पैसेंजर्स के बीच में कोई झड़प हो गई है। तो ये देखने के लिए मैं ट्रेन से नीचे उतरा, क्योंकि शोर से ऐसा लग रहा था कि पहली या दूसरी बोगी में ही झड़प हो रही है। मगर जब मैंने पहली और दूसरी बोगी में जाकर देखा तो सभी पैसेंजर सो रहे थे। दोनों बोगियों में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं थी। मगर फिर ये शोर कैसा था जो अभी भी आ ही रहा था। फिर जब मैंने ध्यान से सुना तो वो आवाजें अब ट्रेन के आगे यानी कि इंजन की तरफ से आ रही थी। तो मैं झट से वापस ट्रेन के इंजन की तरफ चल दिया। मैं जैसे ही इंजन के पास पहुंचा कि तभी हमें ग्रीन सिग्नल भी मिल गया और हम लोग वहां से चलने को तैयार हो गए, जिसके लिए हमने पहले तो हॉर्न दी ताकि पैसेंजर्स वापस ट्रेन में आकर बैठ जाएं अगर वो ट्रेन से उतरे हो तो। हॉर्न देने के बाद बस अब हम चलने ही वाले थे कि तभी हमें कुछ लोग ट्रैक पर आपस में लड़ते हुए नजर आए। वो अभी भी कुछ दूरी पर थे तो ठीक से पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये कौन लोग हैं। मगर हमें तो ग्रीन सिग्नल मिल चुका था और हमें वहां से निकलने के लिए कहा जा रहा था, मगर हम चल ही नहीं सकते थे उन लोगों के कारण। हमने उन्हें कई बार हॉर्न भी दी मगर वो फिर भी ट्रैक पर जमे ही रहे, जिसके चलते मैं एक बार फिर इंजन से नीचे उतरा और उन लोगों की ओर चलते हुए बोला, अरे ओ भाई ट्रैक से हट जाओ। मेरे कई बार कहने के बावजूद भी वो लोग नहीं हटे। जब मैं उनके करीब पहुंचा तो पता चला कि वो 4 लोग हैं, मगर उनके चेहरे अभी भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। खैर मैं अभी भी चिल्लाता हुआ उनकी ओर बढ़ ही रहा था कि तभी मैं एकदम से रुक गया और वापस पीछे भागने लगा। मुझे वापस भागता देख मेरे साथी जो ट्रेन के इंजन में थे वो चिल्लाते हुए पूछने लगे, अरे भाई क्या बात है। मैंने इस पर उन्हें चिल्लाते हुए कहा, ट्रेन चलाओ वरना हम सारे यहीं मारे जाएंगे। तभी जब उनकी नजर मेरे पीछे आते हुए उन चारों के चेहरों पर पड़ी तो उन्होंने ट्रेन एकदम से स्टार्ट कर दी और मैं भी समय रहते ही ट्रेन में आकर बैठ गया। मगर मैं इंजन की जगह अब बोगी में चढ़ा था। मेरी सांसें चढ़ चुकी थी और डर के मारे मेरी जान हलक तक आ पहुंची थी। दरअसल वो चारों इंसान नहीं थे बल्कि वो सभी भूत थे, जिनमें से किसी के हाथ नहीं थे तो किसी का सर भी नहीं था। वहां से निकलने के बाद जब हम अगले स्टेशन पर रुके तो तब तक मेरी हालत काफी बिगड़ चुकी थी, लिहाजा मुझे जल्दी ही हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। फिर जब मैं 1 हफ्ते के बाद वापस काम पर लौटा तो पता चला कि वहां उस ट्रैक पर 4 बदमाश नशे की हालत में ट्रैक के रास्ते गांव जा रहे थे और किसी बात को लेकर उनके बीच बहसबाजी हो गई और इतने में ही एक ट्रेन उन्हें रौंदते हुए चली गई। उस ट्रेन एक्सीडेंट में उन चारों की बहुत ही बुरी तरह से मौत हो गई थी और उसके बाद से उन चारों की आत्माएं वहीं भटकती है। अगर कोई उनके बीच में पड़ता है तो वो चारों उसे भी मार देते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।